स्टूडेंट, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सुरभिका गुरुकुल में और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी क्लास में 6th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब खाना जो है वो आता कहाँ से है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ईट टुडे. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? आज आपने आपके घर में क्या खाया या आपके फ्रेंड ने उसके घर में क्या खाया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज और कल आप दोनों ने सेम चीज़ें खाई हों? तो ऐसा कम ही होगा, मतलब हर बार आप कुछ ना कुछ अलग चीज़ें ही खाते हैं क्योंकि फूड्स की इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं। इसीलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है फूड वैरायटीज। एक्टिविटी फर्स्ट, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. See if you can also get this information from friends staying in the different state of India. List all the items in your notebook as given in a table 1.1 for as many friends as possible. आपको एक्टिविटी फर्स्ट में ये करना है कि आपको अपने फ्रेंड्स से पूछना है कि उसने आज अपने खाने में क्या खाया। उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर कर आपको जो नीचे टेबल दिया हुआ है उसमें उस स्टूडेंट का नेम, मतलब अपने फ्रेंड या स्टूडेंट का नेम लिखना है और उस फूड आइटम का नाम सामने लिखना है। There seems to be so much varieties in the food that we eat. Figure 1.1. What are these food items made of? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetables curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. अब बात आती है फूड की वैरायटीज़ क्या क्या हैं। तो फूड की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं हमारे वर्ल्ड में, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, मतलब जिस जगह पे हम रह रहे हैं, उसमें आपको खाने की बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे हर तरह की जो प्लेसेस आपको मिलेंगी, जैसे डेजर्ट मिलेगा, सीज़ मिलेंगे, माउंटेन्स एरियाज़ होते हैं, प्लेन एरियाज़ मिलेंगे और अलग अलग जगह का जो वहाँ का खाना होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे साउथ इंडियन फूड, पंजाबी फूड अलग होता है। इस तरीके से जो लोगों का फूड स्टाइल होता है, मीन्स जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। जब हम खाने की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए हमको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमको राइस बनाना है तो उसके लिए हमको पहले कच्चे चावल चाहिए होगा, क्योंकि जब तक हम उनको बनाएंगे नहीं तो हम उनको खा नहीं सकते। कच्चे चावल को हम बॉईल करेंगे वाटर के साथ, तब हम उसको अपने खाने लायक बना पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दाल। आपको दाल बनाने के लिए दाल चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, सॉल्ट चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा और कुछ मसाले भी चाहिए। खीर बनाने के लिए आपको घी, राइस, मिल्क, शुगर और ड्राई फ्रूट्स। तो जब हम कोई भी डिश बनाते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 2, choose some of items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are made to prepare these. While discussing with your friends and elders at home, list them in a table 1.2. Some examples are given here and add some more items to this list. अब यहाँ पे एक्टिविटी सेकंड में आपको ये करना है, जैसे आपने एक्टिविटी फर्स्ट में किया था कि आपने अपने फ्रेंड का नाम लिखा और उसने उस दिन क्या खाया वो लिखा। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि अगर जो चीज़ उसने खाई है तो उसमें उसने उस चीज़ को बनाने के लिए वहाँ पर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया होगा, मतलब कौन कौन से मसाले डाले गए होंगे या कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं। तो टेबल 1.2 में हमको दिया हुआ है फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। जैसे रोटी और चपाती, मतलब रोटी बनाने के लिए आपको आटा और वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे दाल बनाने के लिए अगर आपको यहाँ पे लिखना है इडली, तो उसमें जो भी चीज़ें लगती हैं वो आप यहाँ पे उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। व्हाट डू वी फाइंड? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do
दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब बात आती है कि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आते कहाँ से होंगे। मीन्स सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमको मिलते कहाँ से हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द ingredients that we list in a table. 1.2 Fruits and vegetable. For instance, figure 1.2a, where do they come from? Plants, of course. What are the source of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with a raw plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs and meats which come from animals. जो हम खाने की चीज़ों को यूज़ करते हैं वो आती कहाँ से, मतलब उनके सोर्स कौन कौन से हैं। तो प्लांट्स हमको वेजिटेबल, फ्रूट्स और ग्रेन्स देते हैं। जैसे जो गेहूँ है वो हमको मिलता है प्लांट्स से, जब हम उसकी फसल उगाते हैं तब वो हमको मिलता है, और उसी से हम रोटी, उस ग्रेन को, मतलब वो जो बीज है, फिर हम उसको पिसवा कर आटे के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं गेहूं को, और फिर वो हमारे रोटी बनाने के काम में आता है। जैसे राइस ग्रेन्स होते हैं, दाल ग्रेन्स होते हैं, छोले के भी ग्रेन्स होते हैं, तो हम इन सब का यूज़ करते हैं। अब आती है बात सीड्स जो हैं, मतलब बीज जो हैं वो भी हमको प्लांट से ही मिलते हैं, और कुछ जो सीड्स हैं उनसे हमको ऑयल भी मिलता है, मतलब जो बीज हैं वो हमको ऑयल भी देते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। सरसों का जो तेल है वो बीजों से निकलता है। सनफ्लावर का जो ऑयल है वो जो सन में छोटे छोटे से जो बीज होते हैं उनसे निकाला जाता है। अब बात आती है कि एनिमल्स से हमको क्या क्या मिलता है। एनिमल्स भी हमारे लिए एक फूड का सोर्स है। तो एनिमल्स जो है वो हमको मिल्क देते हैं, एग्स देते हैं, मीट देते हैं, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ से मिलती हैं। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in the table 1.3 and add more example to this list. 1.3 टेबल में जो आपको दिया हुआ है आपको उसको फिल करना है। एक फूड आइटम्स दिए हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और सोर्सेज बताने हैं कि कहाँ कहाँ से ये चीज़ें हमको मिलती होंगी। जैसे इडली बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। तो राइस हमको मिलेगा प्लांट से, ये एक ग्रेन है, मतलब ये जब उगाया जाएगा ज़मीन पर तब हमको राइस मिलेगा। उड़द दाल भी प्लांट से मिलेगी। सॉल्ट हमको मिलेगा समुद्र से। वाटर हमको मिलेगा रिवर से, पॉन्ड से या फिर वाटर बॉडीज से। और इसमें कुछ आइटम्स आपको भी ऐड करने हैं। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड। Ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide as with milk, meat products and eggs. Cow, goats and buffalo are the some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are also used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? जैसा एक्टिविटी 3 में आपने पढ़ा, मतलब जो फूड के जो सोर्स हैं, फूड जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स हैं, और एनिमल्स जो हैं वो हमको मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, मीट प्रोवाइड कराते हैं और एग्स देते हैं। और काऊ, गॉड्स एंड बफेलो ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमको मिल्क मिलता है, और मिल्क जो है उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे मिल्क से हम बटर, क्रीम, चीज़ और दही बना सकते हैं, और इन सारी चीज़ों का यूज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में किया जाता है। अब आपको ऐसे कुछ और एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनसे हमको मिल्क मिलता हो। प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट्स के, और प्लांट्स के ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जिनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो डायग्राम है, डिफरेंट एडिएबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब ऐसे कौन से अलग अलग, जो इसके एडिएबल मीन्स होता है खाने लायक, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। जो नीचे दिया हुआ है, जो ये आपको जो जड़ें दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। प्लांट्स के जो ज़मीन के अंदर वाले पार्ट, प्लांट्स के ज़मीन के जो अंदर पार्ट है, ये जो है वो प्लांट्स का रूट सिस्टम है, जिससे कि सॉइल जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं
उनको एब्जॉर्ब करता है और पानी भी एब्जॉर्ब करता है, और उनको एब्जॉर्ब कर कर वो रूट्स उनको एब्जॉर्ब कर कर वो स्टेम तक पहुंचाता है। मतलब वो जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपने पास एब्जॉर्ब करता है और स्टेम तक उनको पहुंचा देता है। तो ये जो है नीचे वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है प्राइमरी रूट और एक है सेकेंडरी रूट। ये जो मेन ये जो जा रही है बीच में एक जो आपको दिख रही है सीधी, ये होती है प्राइमरी रूट, और इसके आसपास से जो जड़ें निकल रही हैं ये उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लीव्स हैं। ये जो ऊपर वाला सिस्टम है, मतलब ज़मीन के अंदर वाला जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। अब जो ज़मीन के ऊपर वाला सिस्टम है हम उसको बोलते हैं शूट सिस्टम, मतलब तना। ये जो है शूट मीन्स होता है तना। तो ये जो इसका तना है उसके बारे में हम जानते हैं। एक जो स्टेम होती है, मतलब ये जो इसका एक जो स्टेम है उससे बहुत सारे ब्रांचेस निकलती हैं। जिस प्लेसेस पर भी ब्रांचेस निकलती हैं उसको हम नोड कहते हैं। मतलब ये जो यहाँ से निकल रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नोड। और इन दोनों के बीच के पार्ट को, मतलब ये यहाँ से लेकर ये वाले पार्ट को हम बोलेंगे इंटर नोड। और इन दोनों के बीच में आपको ये दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं बड। ये लीव्स हैं, ये स्टेम है, फ्रूट्स हैं, फिर फ्लावर्स हैं, और इससे हमको मिलते हैं फिर शीड्स। Plants are one source of our food. Which parts of a plant? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes root, sometimes stem, and even flowers. अब जैसे प्लांट्स जो है वो एक हमारे खाने का सोर्स है, और उसके बहुत सारे पार्ट्स जो हैं उनको हम ईट करते हैं। जैसे कभी कभी हम पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, या कभी कभी रूट्स भी यूज़ कर लेते हैं, फ्लावर्स भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे हैव यू एवर eaten pumpkin flower dipped in a rice paste and fried? मतलब आपको pumpkin का इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है। Some plants have 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plants that are used as food? Think of the more example where 2 or more parts of a सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। अब जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसके एक से भी ज़्यादा पार्ट्स को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मस्टर्ड का जो प्लांट होता है उससे हमको ऑयल भी मिलता है, और उसकी जो लीव्स होती हैं उसको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, कैन यू थिंक बनाना जो है, बनाना का जो पेड़ है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो बनाना का जो प्लांट है वो हमें फ्रूट्स देता है, और उसके जो फूल होते हैं, मतलब उसके जो फ्लावर्स हैं उसको हम वेजिटेबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आपको कुछ एग्जांपल्स इनको देने हैं। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? Identify these and list the food items and plants parts as shown in a table. अब 1.3 में 1.3 जो एक्टिविटी थी उसमें हमने बनाए थे इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेस का 2 कॉलम। तो यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि जो अब आपको वहाँ से इंग्रेडिएंट्स को और उसके सोर्सेस को मिलाना है, और फिर ये बताना है कि वो जो पार्ट है, मतलब जो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको प्लांट्स के कौन से पार्ट से मिलते होंगे। एक्टिविटी 5, take some dry seeds of moong and chana. Put a small quantity of seeds in a container, fill it with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in a vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe and any changes in the seed? जैसे आपको क्या करना है, मूंग और चने की जो दाल है उसको लेना है, उसके बीजों को, मतलब उस दाल को लेना है और उसको अच्छे से वॉश कर एक पानी वाले बर्तन में उसको डुबोकर रख देना है। और नेक्स्ट दिन आपको उसी शीट को एक कपड़े में बांधकर उसको रखना है, और फिर वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि उन जो शीट्स में जो चेंज हुआ है वो क्या था। A small white structure may have grown out of the sheets. If so, the sheets have
sprouted. If not, wash the sheets in water, drain the water and leave them aside for another day. अब आप जब उसे खोलेंगे उस कपड़े को तो आप देखेंगे कि जो आपने दाल भिगोने को रखी थी उसमें वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर ग्रो हो गया होगा, उसको हम बोलते हैं स्प्राउट्स। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप उनको फिर से वॉश कर और ड्रेन कर मतलब छान कर फिर एक दिन के लिए और रख सकते हैं। कवर्ड विथ अ वेट क्लोथ द नेक्स्ट डे सी द शीट्स हैव स्प्राउटेड। और जब आप उनको नेक्स्ट डे देखेंगे तो वो स्प्राउट्स बन चुके होंगे, मतलब वो उग चुके होंगे, उनमें वाइट जो है वो निकल आएगा। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउट शीट्स यू कैन ईट दैम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एंड सम स्पीसीज एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। अब आप इनको पहले वॉश कर लीजिए और इनको आप खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आप इनको बॉईल कर भी खा सकते हैं और इसमें कुछ मसाले ऐड कर इसको एक टेस्टी स्नैक के तरह बना सकते हैं।